जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी भर्ती 2025 से, जिसका आप काफी दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब आपका रिजल्ट का इंतजार समाप्त हो चुका है। 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। नॉर्मलाइजेशन का आपका खेल क्या रहने वाला है, शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। और एक और आपके लिए खुशखबरी है, जो आपकी वैकेंसियों की बौछार होने वाली है। 50,000 प्लस पदों पर नई भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहरें आ चुकी है। ऑल पोस्ट की हम कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है, उनकी बात करेंगे। 6 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो करेक्शन का जो पोर्टल था वो कब तक खुला रहा था। वो आपका 24 अक्टूबर तक आपका करेक्शन का पोर्टल है वो तक खुली रही थी पोर्टल। ठीक है, बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 15 नवंबर तक है आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं यहाँ पर हरियाणा सीईटी का जो रिजल्ट है, एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया था। तो लगभग फॉर्म है वो अप्लाई किए थे 13,40,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से प्रेजेंट है वो कितने कैंडिडेट हुए थे। लगभग 12,90,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। फॉर्म 13,40,000 ने, एग्जाम है वो 12,90,000 में। अभी ये नहीं है कि 12,90,000 के 90,000 कैंडिडेट ही जो आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। लगभग आपके 6 लाख कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इसके अंदर आपको क्वालिफाई मिलेंगे। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको ही पता है एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है। कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर आपका क्या लगता है यहाँ पर हार्ड लगता है। तो जो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। बात करूं यहाँ पर एग्जाम के जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के लेवल की, तो हरियाणा जीके है जिसके 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे आपके, मैथ के 15 क्वेश्चन थे, जीएस और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन थे आपके, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे, और हिंदी और के 15 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन थे। सबसे पहले हरियाणा जीके की बात करूं, तो हरियाणा जीके चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, लगभग बच्चे क्या बताते हैं कि जीके का जो पार्ट है वो हमारा क्या रहा है यहाँ पर हार्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करूं यहाँ पर अपना जो रीजनिंग के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि रीजनिंग का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर हमें मॉडरेट देखने को मिला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ का पार्ट भी हमारा क्या है यहाँ पर मॉडरेट ही देखने को मिला है। जीएस और कंप्यूटर का पार्ट भी काफी बच्चों के यहाँ पर मॉडरेट ही बोल रहे हैं। लगभग बच्चे बोल रहे हैं कि सर जीएस का पार्ट भी है वो हमारा क्या रहा है, मॉडरेट रहा है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी का पार्ट भी हमारा मॉडरेट रहा है। इंग्लिश का पार्ट है वो काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे हैं। इंग्लिश का पार्ट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश का पार्ट है वो हमारा हार्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो क्या रहने वाला है। तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कब देखने को मिलता है, जब आप 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलता है। तो आपका एग्जाम है वो 26 जुलाई और 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर 2 शिफ्टों, 26 जुलाई की 2 शिफ्टें थी और 27 जुलाई की आपकी यहाँ पर 2 शिफ्टें थी। 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपकी यहाँ पर क्या थी, मॉडरेट थी। 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी यहाँ पर क्या थी, हार्ड देखने को आपको मिली थी। बात करूं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, तो मिनिमम आप मान के चलो 7 मार्क्स और मैक्सिमम आप मान के चलो यहाँ पर 10 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट, तो मॉडरेट शिफ्ट है वो 26 जुलाई की सेकंड और 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट क्या है आपकी यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों की बात करूं तो इन शिफ्टों के अंदर मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को
मिलने वाला है। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करूं जो आपकी हरियाणा के अंदर भर्तियां, काफी भर्तियां आने वाली हैं, तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस की बात करूं तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर लगभग लगभग आपकी 10,000 प्लस पदों पर आपकी भर्तियां देखने को मिलेगी। एएसआई की 400 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। कलरक की आपकी 4500 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब बच्चों की डाउट ये है कि सर हम हरियाणा पुलिस की तैयारी करें तो हमारे सीईटी के अंदर कितने मार्क्स से होने चाहिए। तो हरियाणा सीईटी की आपकी 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है, तो लगभग लगभग आपके जिस भी कैंडिडेट के 50 से लेकर 54 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। जिसका भी सपना हरियाणा पुलिस में लगने का है, तो अब की बार अपनी काफी भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिली। टोटल आपको 50,000 प्लस पदों पर आपको हरियाणा के अंदर भर्तियां देखने को मिलने वाली। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके जस्ट बाद में आपका भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी पर लग जाओ। बात करूं एसआई की, तो एसआई की आपके लगभग 400 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो एसआई के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी की मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी करना यहाँ पर जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। ठीक है, बात करूं यहाँ पर कलरक की भी आपकी 4500 प्लस पदों पर यहाँ पर वैकेंसी, नई वैकेंसी आने वाली है। तो कलरक की यदि मैं बात करूं तो कलरक के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं, यानी कि ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलने वाली है। कट ऑफ थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, आपका एएलएम ऐसे हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, जेई हो गया, डिप्लोमा हो गया और कॉमर्स। यानी कि ये 6 ऐसी पोस्टें हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्द ही इनकी वैकेंसी भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। बीसीए की बात करूं तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ओएससी की बात करूं तो ओएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। डीएससी की बात करूं तो डीएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 38 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि जिस भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों से है और उनके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। यदि आपने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करने जा रहे हो। ठीक है, अब अगली और पोस्टें भी आपके आने वाली हैं। ग्राम सचिव यानी कि ग्राम सेवक की वैकेंसी आएंगी, पटवारी की भी आएंगी, मंडी सुपरवाइजर की आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बच्चों के डाउट ये है कि सर ग्राम सेवक की यानी कि ग्राम सचिव की यदि हम तैयारी करें तो सीईटी के अंदर में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ग्राम सचिव के अंदर यूआर कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी की बता रहा हूँ, ओबीसी हो गई उससे कम आप थोड़ा सा चलते जाना, यूआर कैटेगरी की 65 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। पटवारी की बात करूं तो पटवारी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाओ। मंडी सुपरवाइजर की बात करूं तो मंडी सुपरवाइजर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो भी तैयारी करना अपनी जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है, एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, और जो पोस्ट वाइज एक सटीक कट ऑफ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 6 पोस्टें ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ आपको सब थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। तो अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी आपके सामने करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा जो ये वीडियो है वो कैसा लगा, और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।